अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सामिईन, आज मैं उन लोगों को जो कुरान सीखते हैं या सीखना चाहते हैं या थोड़ा बहुत सीख चुके हैं, उन लोगों को ऐसी बातों की रहनुमाई करूँगा जो उनके लिए मुफीद और फ़ायदेमंद होगा। क्योंकि बंदा अपने हिसाब से तो वो सही पढ़ता है, लेकिन अनजाने में वो गलत हो जाता है और उसको पता भी नहीं चलता। तो सामिईन, आज मैं उसी गलती की निशानदेही करने जा रहा हूँ। आप लोग इसको ध्यान से देखिएगा और गौर से सुनिएगा। तो सामिईन, शुरू करने से पहले आपसे कहना चाहूँगा कि वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर आप मेरे चैनल पर पहली मर्तबा आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जो आप देख रहे हैं, ये तख्ती नंबर 4 का सबक है। ये सबक आपको यूट्यूब पर बहुत मिल जाएगा, यहाँ तक कि मेरा चैनल है उसमें भी मिल जाएगा। लेकिन आज जो मैं बताने जा रहा हूँ शायद ही वो कहीं मिलेगा, इसलिए ध्यान से देखिएगा। तो चलिए शुरू करता हूँ। ये तो आपने जान लिया कि ये तख्ती नंबर 4 का सबक है, लेकिन हम कहाँ गलती करते हैं और कैसे गलत पढ़ देते हैं वो हमें देखने की ज़रूरत है। देखिए ध्यान से, ये दीनी है, दीनी। इसके अंदर दोनों या मद्दा है और दोनों को एक अलिफ के बराबर खींच के पढ़ना है। लेकिन पहले वाले या मद्दा को तो हम खींच देते हैं, दी पढ़ते हैं, दूसरे वाले को हम नहीं खींचते हैं, जिसकी वजह से ये या कट हो जाता है, पढ़ने में नहीं आता है। तो इस तरीके से क्या है, हम इसको छोड़ देते हैं और गलत पढ़ देते हैं और हमको पता भी नहीं चलता है। तो हमको कैसे पढ़ना है, दी को भी खींचना है और नी इसको भी खींचना है। अब आगे देखिए, फी ही, ये तो खैर पढ़ लेते हैं। उसके बाद अरिनी का जो या है, ये या भी कट कर देते हैं, हज़फ कर देते हैं और अरिनी इतना सा पढ़ते हैं, नून ज़ेर नी। तो इसको भी ध्यान देने की ज़रूरत है। इसी तरीके से किताबी, यहाँ या मद्दा है, या मद्दा को एक अलिफ के बराबर खींच के पढ़ना है, लेकिन इसको भी अक्सर क्या करते हैं, छोड़ देते हैं और हज़फ कर देते हैं। तो हमको एक अलिफ के बराबर खींच के पढ़ना है, किताबी, तब ये या पढ़ने में आएगा, वरना तो ये या कट हो जाएगा। इसलिए इसके ऊपर ध्यान देना है, क्योंकि अक्सर ऐसे कट हो जाता है और हमको पता नहीं चलता है। इसी तरीके से है उजीबू, ये तो खैर पढ़ लेते हैं, युवारी, ये है, यहाँ भी या मद्दा है, लेकिन इस या को भी कट कर देते हैं और हज़फ कर देते हैं, जिसकी वजह से गलत हो जाता है। और कैसे पढ़ते हैं, युवारी, यानी रा ज़ेर री, इतना ही, खींचते नहीं है, तो ये गलत हो जाता है। हमको कैसे पढ़ना है, युवारी, खींच के इसको पढ़ना है। और इसके अंदर तो अक्सर गलती करते ही करते हैं। ये क्या है, मफ़ातीह, लेकिन अक्सर क्या करते हैं, मफ़ातीह, इस तरीके से, तीह, अगर इस तरीके से पढ़ेंगे तो ये या कट हो जाएगा और पढ़ने में नहीं आएगा। तो हम तो समझते हैं कि इसको सही पढ़ रहे हैं, लेकिन ये गलत हो जाता है। इसलिए इसके ऊपर भी ध्यान देने की ज़रूरत है और सही से पढ़ने की ज़रूरत है। इसी तरीके से राज़िकीना है, ये तो खैर सभी हजरात सही पढ़ते हैं। चलिए आगे चलते हैं। उसके बाद ये देखिए है इबादी, यहाँ भी या मद्दा है, लेकिन इस या को भी हम छोड़ देते हैं, कट कर देते हैं और हमको पता नहीं चलता। हम कैसे पढ़ देते हैं, इबादी, इस दी इस तरीके से पढ़ते हैं, जिसकी वजह से ये या कट हो जाती है और हमें पता भी नहीं चलता। तो हमें या कट करने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि साथ में पढ़ने की ज़रूरत है और मिलाकर पढ़ने की ज़रूरत है। तो किस तरीके से इसको सही करेंगे, इबादी, इस तरीके से पढ़ेंगे तो ये सही होगा। इसी तरीके से
عذابی، اس کے اندر بھی یا ہے، اس کو بھی اکثر کٹ کر دیتے ہیں، تو اس کو بھی ہمیں کٹ نہیں کرنا ہے بلکہ ملا کر پڑھنا ہے اور یا کے ساتھ پڑھنا ہے۔ اگر ہم عذابی اس طریقے سے پڑھیں گے تو یہ کٹ ہو جائے گا اور غلط ہو جائے گا، تو ہم کو صحیح پڑھنا ہے۔ اور صحیح کیسے پڑھیں گے؟ عذابی، تو با کو ذرا کھینچ کے پڑھنا ہے، عذابی، اس طریقے سے پڑھیں گے تو صحیح ہوگا۔ آگے چلتے ہیں، یہ ہے تماثیل، اس کے اندر بھی اکثر حضرات غلط کر دیتے ہیں اور تماثیلوں کو تماثیلو سیلو پڑھتے ہیں، جس کی وجہ سے یہ یا بھی کٹ ہو جاتا ہے اور کٹ ہونے کی وجہ سے غلط ہو جاتا ہے، تو ہمیں یہ اس کے اوپر بھی دھیان دینے کی ضرورت ہے اور صحیح سے پڑھنے کی ضرورت ہے۔ تو صحیح کیسے پڑھیں گے؟ تماثیلو، تماثیلو، اس طریقے سے پڑھیں گے تو صحیح ہوگا۔ اسی طریقے سے یہ مقادیر ہے، اس کے اندر بھی اکثر غلطیاں کرتے ہیں اور غلط پڑھ دیتے ہیں۔ اس کے اندر بھی یا مدہ ہے، اس کو بھی ایک الف کے برابر کھینچ کے پڑھنا ہے، لیکن اس یا ہی کو ہم کٹ کر دیتے ہیں اور کیسے پڑھتے ہیں؟ مقادیر، مقادیر، تو یہ یا کٹ ہو جاتا ہے۔ اگر اس طریقے سے پڑھیں گے تو یہ یا کٹ ہو جاتا ہے اور پڑھنے میں نہیں آتا ہے، اور اس طریقے سے ہماری یہ پڑھنا غلط ہو جاتا ہے۔ تو ہم کو صحیح پڑھنا ہے، اور صحیح کیسے پڑھنا ہے؟ مقادیر، اسی طریقے سے یہ اخیہ، بنیہ، یہ ہے۔ لیکن اکثر حضرات اس کے اندر اور اس کے اندر اور اس کے اندر غلطیاں کرتے ہیں، تو اس کے اوپر ہمیں دھیان دینے کی ضرورت ہے اور صحیح سے پڑھنے کی ضرورت ہے۔ تو سامعین، یہ تھی چند باتیں جو کہ اکثر حضرات اس کے اندر غلطیاں کرتے تھے، اور میں نے اس کی رہنمائی کی۔ امید ہے کہ آپ اس کو صحیح کریں گے اور صحیح سے پڑھیں گے۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اور آپ کو سیکھنے اور سکھانے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔